चलो भाई मैं दोबारा समझा रहा हूँ। हाँ ठीक है आपने देखो, मैं आपको टॉपिक क्या बता रहा हूँ। जैसे हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था कि प्लेन मिरर में क्या होता है, जैसे आप ऑब्जेक्ट के सामने मिरर के सामने चलना शुरू करोगे तो जितनी स्पीड से आप चलोगे इमेज भी उतनी स्पीड से वापस आती है, आपको दिखती है। किसमें? ये होता है प्लेन मिरर में कि अगर आपने मिरर लगा दिया तो जितनी स्पीड से आप जा रहे हो इमेज भी उतनी स्पीड से आपकी तरफ आएगी। लेकिन जो मिरर्स होते हैं तुम्हारे कौन से, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इनमें कहानी डिफरेंट होती है। हाँ बिल्कुल, वो जब तुम्हारा जो बाइक का मिरर तो उस पर क्या लिखा होता है बताओ? ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, है ना। तो उसमें आपने देखा होगा कि आपको लगता है गाड़ी बहुत दूर है। कभी ऐसा ऑब्जर्व हुआ आपको कि आपने बैक में देखा था गाड़ी तो बहुत दूर आ रही है, पता लगा पीछे ही है ना। उसकी स्पीड भी आपको बहुत कम लगती है, जब आपको क्रॉस करती लगता है 100 की स्पीड से निकल गई, है ना। तो मिरर में क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है किसकी, ऑब्जेक्ट की इमेज की, वो सेम नहीं होती है। ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पीड से चल रहा होता है और इमेज कम, या हो सकता है ऑब्जेक्ट कम से चल रहा और इमेज ज़्यादा। तो बहुत सिंपल बेसिक से मैथमेटिकल इक्वेशन से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या रिलेशन होगा। ये ऑब्जेक्ट और ये क्या है, ये इमेज हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बताओ? कोई भी मिरर बना लो आप, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू कितना, 1/f, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना है बताइए? d/dt v - 1 प्लस d/dt u - 1 इज इक्वल टू क्या, d/dt f - 1 इज इक्वल टू d/dt f। ये आ गया भाई, ठीक है। क्या डिफरेंशियल आएगा इसका बताइए? n x n - 1 है ना, इनटू dv/dt प्लस इसका क्या बताइए, n x n - 1 और ये du/dt, ये हो जाएगा आपका 0। dv/dt को आप ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -1/v² dv/dt, और कितना बन जाएगा -1/u² और कितना du/dt इज इक्वल टू 0। dv/dt क्या बताइए? dv/dt का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, इमेज डिस्टेंस विद टाइम। तो ये बन जाएगी, बताओ क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज। du/dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया भाई vi/v² माइनस ये क्या बन गया, v ऑब्जेक्ट बाई u² इज 0। यहाँ से आपको पता चलेगा कि vi इज इक्वल टू -u/v² v ऑब्जेक्ट। तो ये रिलेशन होता है किसमें, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड इमेज वेलोसिटी में। इसको नोट करिए, सबने नोट कर लिया ना। तो मेरी फोटो खींच रहे थे क्या, इतना जूम करके देखो, खींचो। भाई मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आई है y है -v² इंटू v0। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। चाहे कोई भी मिरर हो, अगर ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो उसकी जो भी इमेज होगी इधर आएगी, और ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो उसकी इमेज, नोट कर लो भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, कि इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी आर ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि साइन क्या आ रहा है, माइनस, ठीक है। इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी आर ऑलवेज अपोजिट। क्लियर? तो अगर आप लेफ्ट जाओगे तो इमेज कहाँ आएगी, राइट। मिरर कोई भी हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, दोनों के केस में ही रहेगा।
मैं थ्योरी करा रहा हूँ, बाद में फिर करा दो क्वेश्चंस। फिर लेके आप इसके बाद अब क्वेश्चन बता क्या होगा, सुनो। आपको यू दिया होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी होगी और मिरर दिया होगा। क्या क्या दिया होगा? ऑब्जेक्ट कहाँ पे वो दिया होगा यू, और क्या दिया होगा? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी होगी और मिरर की फोकल लेंथ। क्या करोगे बताओ? v निकाल दोगे, मिरर फॉर्मूला लगा के 1/v + 1/u = 1/f करोगे, क्या मिल जाएगा? v मिल जाएगा। v मिल जाएगा, u आपको पता ही है क्वेश्चन में, v0 भी पता है, फॉर्मूले पुट करो, आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। बेसिकली कुछ नहीं हो, मिरर फॉर्मूला लगेगा बस, और ज़्यादा इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। नेक्स्ट लिखिए आप, लिखिए लैटरल मैग्नीफिकेशन। लैटरल मैग्नीफिकेशन अब ये तो पहले ऐसे क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, देखो आप, मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट है ना, कि कहाँ पे रखा आपको ये गिवन होगा, ठीक है, और आपको इसकी क्या गिवन होगी? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होगी। लिख लो भाई, u and L0 आर गिवन। ठीक है, तो बोले तो आप सब आंसर दे सकते हो। लैटरल मैग्नीफिकेशन क्या होता है? वो होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ क्या? ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो तुम, मुझे लगता है तुम अगर पूछा जाए कि लेंथ ऑफ इमेज निकालो तो कैसे निकालोगे बताओ? बताओ क्या करेंगे बोल यार? हाँ बिल्कुल सही बताया। क्या करेंगे? पहले इसको u लेंगे, इसका v निकालेंगे, फिर u के प्लेस पे लिखोगे u + L0, और इस वाले एंड का v निकाल दोगे आप। इस वाले एंड का v निकाल के देखो भाई क्या करना है, सुनो, इसको लिखना है u1। समझ गया? u1 कितना होगा बताइए? u1 = u। क्लियर? इसको लिखना है क्या? u2 = कितना? u + L। इसकी इमेज मान लो भाई यहाँ बन रही है ऐसे, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे इसकी इमेज बन गई ऐसे, ठीक है। ये वाला एंड ए था तो इसको लिख देते हैं a'। ये कितना था? b। तो कितना हो गया? ताकि उल्टा बनेगा यार, इधर था तो यहाँ पे बनेगा a'। ये ऐसा क्यों बोल दिया मैंने? यहाँ a' बनेगा, कोई गैस कर सकता है? ये क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे कॉन्सेप्चुअल। जो जितना नज़दीक होगा उतना ही दूर बनता है। कॉन्केव मिरर में जो जितना नज़दीक होगा उतना ही वो दूर बनेगा, तो ये उल्टा हो जाता है। ए वाला यहाँ बनता है और बी वाला यहाँ बनता है। खैर क्वेश्चन आगे तब देख लेंगे, अभी इस बात से हम कंसर्न नहीं है। अभी इसको मैं क्या लिख देता हूँ भाई, जहाँ पे एक इमेज बनेगी उसको मैं v1 लिख दूँ। ये u1 था तो v1 हो गया, और जहाँ पे b' की इमेज बनेगी इसको मैंने क्या लिख दिया? क्यों? इसको दिया मैंने v2। ठीक, तो बताओ मुझे इमेज की लेंथ कितनी आएगी? v2 - v1। ये बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन, देख लो, लंबे से क्वेश्चन होते हैं। आपको रॉड की लंबी से लेंथ दी होगी, ठीक है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, और उसको कॉनकेव या कॉन्वेक्स सामने रख देगा और कहेगा या तो यही पूछ लेगा लेंथ ऑफ इमेज बता दो। तो कुछ नहीं करना है, 2 बार क्या लगाना है आपको? मिरर फॉर्मूला, एक बार v1 एक बार v2। v2 - v1 निकालोगे क्या आ जाएगा आपका? इमेज लेंथ। तो जो इमेज की लेंथ होगी वो कितनी होगी आपकी? v2 - क्या? v1। और मैग्नीफिकेशन कितना होगा बताइए भाई?
लेंथ ऑफ इमेज अपॉन नोट कर लो भाई। अरे मॉड लगा लो, तुम लोग कहाँ फंस जाते चक्कर में। V2 SVN मेरा सही समझ आ गया भाई, नोट करिए इसको। ये समझ में आ गया? अरे भाई क्लियर है ये? अच्छा अब लिखिए आप, इसमें एक और नोट करके लिखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? अभी फॉर्मूला आया क्या बताइए आपका? अभी आपका फॉर्मूला आया है कितना है भाई? V2 माइनस V1 अपॉन, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V बाई डेल्टा U, लिख सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है तो क्या बनेगा? तो इसको लिखेंगे dV बाई du। किस केस में? अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है तो उसको हम क्या लिखेंगे? dV बाई du। फिर लिखिए आप 1/f, इसको डिफ्रेंशिएट मार दो u के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू u के रिस्पेक्ट में या v किसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट मार दो। चलो मैं u के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ। u और v वेरिएबल है ना भाई, f क्या है? कांस्टेंट। तो d बाई डी यू ऑफ 1/v, भाई इसको खोलना गेट को, प्लस d बाई डी यू ऑफ 1/u, d बाई डी यू ऑफ 1/f। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा d बाई डी यू ऑफ v माइनस 1, प्लस ये बन जाएगा d बाई डी यू ऑफ u माइनस 1, और ये तो आ जाएगा 0। फोकल लेंथ क्या भाई? 0 आ जाएगा ना भाई। फोकल लेंथ तो चेंज नहीं हो रही ना, u और v क्या हो रहा है? चेंज हो रहे हैं। इसको नोट को पहले फॉर्मूला वही आ गया जो हमारा इमेज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी का आया था, सेम फॉर्मूला आ गया। अभी कर रहा हूँ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। नोट किया यहाँ तक? दिमाग खराब नहीं आ रहा है। हाँ अरे किसी का आ गया भाई? कितना आ रहा है? नेगेटिव में कितना आ रहा है? v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। अरे इधर विशाल के पास आ दो भाई। हाँ मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, रुको। भाई इसका डिफरेंस क्या है बताइए? कितना आएगा? nx और n-1, यही तो होता है। और जब ये दोनों डिफरेंट होते हैं आपको पता है, तो चेन रूल से इसको क्या लोगे लास्ट में? dv बाई डी यू। डिफरेंस का चेन रूल होता है, मेडिकल वाले बच्चे देख लें। पहले तो नॉर्मली डिफरेंशिएट मारते हैं, बाद में इसको क्या लिख देंगे हम? इसको लिख देंगे dv बाई डी यू। इसका कितना है बताइए? ये दोनों सेम है, क्या तो नॉर्मल सा रूल लग जाएगा क्या? nx n-1 इक्वल टू 0। इसको नीचे ले आओ तो -1 अपॉन v स्क्वायर dv बाई डी यू और -1 अपॉन u स्क्वायर इज 0। यहाँ से इसको उधर ले आइए आप, तो -1 बाई यू वी स्क्वायर dv बाई डी यू, इसको उधर लगे तो कितना आ गया?
1/u²। मेडिकल के बच्चों को सिर्फ इनके फॉर्मूलों से मतलब है, और इंजीनियरिंग वाले बच्चे देख लें बिना डेरिवेशन के आपसे 2-4 क्वेश्चन हिलने की नहीं सिंगेज में। तो dy/du कितना आ गया -v²/u²। तो जो हमारा नॉर्मल मैनिफिकेशन होता था उसका स्क्वायर आ गया। फिर नॉर्मल मैनिफिकेशन क्या होता था? v/u होता था, -v/u। ये उसका क्या आ गया बताइए? उसका स्क्वायर आ गया। समझ गए ना? फॉर्मूला याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो लैटरल मैनिफिकेशन होता है, लेंथ वाला मैनिफिकेशन, वो हाइट वाले मैनिफिकेशन का क्या होता है? स्क्वायर होता है बस। तो नोट कर लो भाई -v²/u²। अरे कुछ बात समझ में आ गई आपको कि लेंथ का मैनिफिकेशन हाइट के मैनिफिकेशन का स्क्वायर हो गया। जब ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत ही छोटा है तब। हाँ किसके? वेरिंग फोकल लेंथ? नहीं भाई ऐसा नहीं आएंगे। फोकल लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी हमेशा। मिरर की लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो कंक्लूजन ये आया है फाइनली कि जो हाइट वाला मैनिफिकेशन होता है ये उसका स्क्वायर आ गया भाई। क्या होता है उसमें? v/u होता है। यहाँ पे क्या गया? खत्म। तो ये याद रखो आप। मेडिकल के बच्चों को तो फॉर्मूला याद रखना बस। अब चेन रूल क्लास में पूछा, उसे बता दूंगा। नोट कर ले भाई। भैया बातें नहीं, देखो रिकॉर्ड हो रहा है। जो बच्चे आगे बैठे ना, आपकी आवाज़ आ रही होगी यहाँ पे। नोट कर लिया? फिर लिखिए एरियल मैग्निफिकेशन। अगर लिखिए आप एरियल मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन एरिया की क्या होती है? वैसे वाला एरिया सपोज करो एक कोई मिरर हो गया, ठीक है, और इसके सामने ऐसे आपने बड़ा बातें नहीं प्लीज, ये आपने रिंग रख दी। कैसे? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ये प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल ऐसे क्या रखी है? परपेंडिकुलर रखी है, ठीक है, रिंग। तो सपोज को रेडियस कितनी है इसकी? r0। इसकी इमेज बनेगी कहीं, तो मान लो आगे बन गई इमेज, बहुत दूर रखा हुआ था तो इमेज कहाँ बनती है? तो छोटी सी रिंग बन जाएगी ऐसे। इसकी रेडियस कितनी आ गई? r आई। समझ गए ना? तो रेडियस तो हाइट की तरह काउंट होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि r/r0 कितना होगा बताओ? तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर लिख दिया जाए तो कितना होगा? v/u। ये तो होता है भाई v/u, इसको हम m बोलते हैं। स्क्वायर मार दो दोनों को। अगर आप दोनों को स्क्वायर मारोगे कितना आएगा? r/0² बाई, और ये कितना है बताइए? और आप पता जो एरिया होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? r²। भाई स्टूल ले लो भाई, लो बीच में जगह छोड़ के मत बैठा करो। ले लो स्टूल, ले लो हिमांशु, स्टूल ले लो। एरिया किसके प्रोपोर्शनल है? सामिया बेटा शिफ्ट होना, सामिया एक दो शिफ्ट होना। हाँ, मैंने r/r0 समझ में आया आपको? निकाला? r/r0 समझ में आ रहा है? r/i क्या है? जो इमेज बनी उसकी हाइट। r0 क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट। तो r/r0 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? v/u और क्या मिल गया? मैग्नीफिकेशन मिल गया। क्लियर? जो इमेज बनेगी है ना, तो फिर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, r/0²/r0²। और आपको पता है एरिया किसके प्रोपोर्शन होता है? और एरिया होता है πr²।
अगर चलो मैं इस रिंग का एरिया निकाल दूँ, इमेज वाली रिंग, इसका एरिया कितना आएगा बताओ? अगर मैं AI/A0 निकाल दूँ तो कितना आएगा ये? पाई RI² अपॉन पाई R0²। इसकी वैल्यू कितनी बताइए आप? एरियल मैनिफिकेशन यही होता है, किसका रेशियो? एरिया का रेशियो। सब फॉर्मूले जैसे आ रहे हैं भाई। वेलोसिटी में भी V²/U² आया था, लैटरल मैनिफिकेशन में भी V²/U² आ रहा है, और एरिया में भी क्या आ रहा है बताओ? 3 फॉर्मूले तो आपके एक जैसे आ गए। तो इसको अगर आप एरिया को डिवाइड मार दोगे तो पाई RI² अपॉन पाई R0², क्या कितना बन गया है? RI² अपॉन R0²। इसकी वैल्यू कितनी है? V²/U²। एरिया में माइनस नहीं पूछना भाई। एरिया में हाँ माइनस प्लस का मतलब नहीं होता, मैग्नीट्यूड बस। तो एरियल मैनिफिकेशन कितना हो गया बताओ? नॉर्मल का स्क्वायर हो गया यार एरिया ही लेंथ का स्क्वायर होता है। आप लॉजिकली डायमेंशनली सोचो, एरिया क्या होता है? L² होता है ना। तो अगर लेंथ में m का रेशियो आ रहा है तो एरिया में कितना रेशियो आएगा? m² का रेशियो आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया कौन सा? एरियल मैनिफिकेशन। ये सब बोर्ड में है भाई, एरियल मैनिफिकेशन क्वेश्चन बनते हैं, नोट कर लेना आप लोग। आगे बात सुनना, तब नहीं निकाल पाओगे, बहुत खतरनाक हो जाएगा। हर जगह अलग अलग रेडियस आएगी ना वेरिएबल। नोट कर लिया? तो इन पे पहले एक एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे। क्वेश्चन समझते हैं क्या कर रहा है। शायद एक मिरर है, कॉनकेव मिरर, क्यों भाई? फोकल लेंथ कितनी है इसकी? f। इसके सामने का ऑब्जेक्ट रख दिया है, कितनी लेंथ का? f/3 लेंथ का ऑब्जेक्ट रखा है। उसके बारे में कुछ बताया, कहाँ पे रखा हुआ है? पढ़ो, कहाँ बताया? भाई इसको लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ये बहुत बार पूछा गया है। अरे सॉल्व करो तुम क्वेश्चन पहले। तो ऑब्जेक्ट की एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वही बन रही, पता है? एक एंड वही टच कर रहा है, ऐसा पता कब पॉसिबल है? हाँ बस ये ध्यान रखना भाई, NCERT में शायद क्वेश्चन दिया हुआ है, जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करेगा, ऐसा समझ गए ना? इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी वजह से अगर ये C और ये D है और ये C हो गया, ये A और B है, इसकी इमेज ऐसे बनेगी, पता है? ऐसे बन जाएगी। हाँ अच्छा, तो मैंने क्या गलती कर दी है ना? क्योंकि जो C के इधर जाता है, जो पॉइंट C के इधर होता है उसकी इमेज यहाँ बनती है, छोटी बनती है, इलॉन्गेटेड बन रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक एंड तो C पे होगा, अगला एंड आगे होगा। अरे बात समझ आ गई भाई? जब C वाला होता है तो C पे बनता है, जो C के इधर होता है वो कहाँ बनता है? छोटा बनता है। और जो C के इधर होता है वो इधर बनता है, वो बड़ा बनता है। तो इसका तो मेरा डायग्राम गलत हो गया। ये ऐसे होगा, f/3, ये क्या होगा? ये A होगा, ये B होगा। अब जो इसकी इमेज बनेगी पता कैसी बनेगी? ये ऐसे बनेगी, थोड़ी बड़ी बनेगी। ये बन गया A', और जो B था कहाँ बन गया? B'। तो भाई ये बन गया तुम्हारा क्या? समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब ये याद कर लो कि अगर आपने किसी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा और उनके दो कोने एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट में से कॉर्नर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब उसका एक कोना कहाँ पे रखा हो? C पे। अब C के बाद दो पॉसिबिलिटी बनती है कि ऑब्जेक्ट C और पोल के बीच में या C और पोल के बाहर है। क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी होगी कि इमेज बड़ी बन रही है या इमेज छोटी बन रही है, समझे? तो अभी आपको बताया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट बाहर होगा तो उसकी इमेज कैसी बनेगी? छोटी। और अगर इधर जाएगा तो उसकी इमेज कैसी बनेगी?
यार ये तो होता था सी के जो भी दर होता है, वो जो आपको टेबल बनवाई थी, टेबल बहुत काम की है, जो आपने कहाँ कहाँ पे इमेज बन रही, कैसे बन रही। तो आपको याद होना चाहिए कि सी और एफ के बीच वाली इमेज हमेशा पीछे बनती है, काफ़ी दूर बनती, बड़ी बनती है। और सी के और इधर वाली इमेज उधर बनती है, छोटी बनती है, थोड़ी कॉम्प्रेस्ड बनती है। तो भाई ये f/3 हो गया। तो इसका u कितना हो गया बताओ? इसका अगर मैं इसको u1 बोल दूँ, इसको मैं u2 बोल दूँ, क्यों भाई? तो u1 कितना है बताओ? c के इक्वल है, और आपको पता है c वाला तो c पे बन जाता है। c वाला जो है वो कहाँ बनता है? c पे। अगर ये f/3 है तो ये कितना बचा बताइए? तो एक काम करो आप, u2 को ले लो 2f/3 और इसका तुम ये निकाल दो, ये कहाँ बनेगा बताओ? बस भाई आपकी इमेज लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो u2 को 2f/3 लेकर निकालो भी। तो u2 को ले लो 2f/3 और बताओ v कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? निकालो भैया। तो हाँ हाँ, सही बोल लो भाई, सही बोल लो, बिल्कुल सही बोल लो। ये पूरा कितना है यहाँ तक? ये सी है, सी का मतलब होता है 2f। 2f में से f/3 गया तो ये कितना बचा? हाँ, 2f माइनस f/3 मतलब 5f/3 है ना। तो हमारा u2 कितना आएगा? माइनस का आएगा। f हमारा कितना होता है? इसका माइनस f होता है। मिरर फॉर्मूला निकाल के इसका v निकालो। बताओ गगन कितना आ रहा है? इसका v निकाल के बताओ। v कितना आ रहा है? माइनस 5/3। हाँ, u2 आप लिखो, f को माइनस f लिखो। बटा इसमें 1/v प्लस 1/f हो गया ना। इसमें u को लिखो, u लिखोगे आप ये वाला कौन सा? -2, ये 5/3। हाँ, -5/3। अरे समझ पा रहे हो भाई? ये तो तुम्हारा a वाला पॉइंट है, इसकी इमेज तो a' पे बन गई ना। a कहाँ पे रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसकी इमेज तो a' पे बन गई, इसकी बनेगी पीछे। तो इसका आपको निकाल दो पहले u। u कितना आ गया? ये पूरा आपका जो c होता है 2f होता है, ये f/3 है, तो ये कितना हो गया? 2f माइनस f/3। सॉल्व कर दो। अरे कोई बोल क्यों नहीं रहा यार? v निकालने में इतनी क्या महाभारत हो गई? कितना रहा है v? तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बताइए आप? ये डिस्टेंस हो गई आपकी, जो इसकी इमेज बन रही है वो यहाँ से 5/2 पे बन रही है, तो ये आ गया 5/2। तो जो इमेज की लेंथ आ रही है बता कितनी आ रही है? ये टोटल हो गया 5/2। यहाँ तक कितना हो गया? 2f। तो जो इमेज लेंथ आएगी वो आएगी 5/2 माइनस कितना? 2f। f/2 आ जाएगी भाई। यही पूछा था आपसे, मैनिफेस्टेशन पूछा है। तो भाई फिर मैनिफेस्ट कैसे निकलेगा बताओ? लेंथ ऑफ इमेज अपॉन क्या? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की लेंथ कितनी है? f/2/f। कितना आ गया भाई? 3/2 आ गया मैनिफेस्टेशन। देख लो। अब ये तुमको ना ऑब्जेक्ट की लोकेशन और इमेज की लोकेशन बताना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको नहीं बताया तो कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है।